आमेन, हालेलुया। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सबों को यीशु तुझे मिलता है कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। बस थोड़ी सी बीच में रुकावट आ गई, इसलिए गीतों के बारे में तुरंत आपको संदेश सुनाई नहीं दिया। तो ठीक है, आज के वचन में जाएंगे। आज हमारे एक विशेष दिन है, क्योंकि हमारे बेतेल कलीसिया की सेवाएं शुरू होकर पूरे 64 साल हुए हैं। तो कल और आज हम मना रहे हैं बेतेल के दिन कर। ये हमारा कलीसिया का दिन है। हो सके तो आज शाम को 6 बजे से आप भी लाइव में ऑनलाइन में देख सकते हैं। बेतेल मुंबई लाइव में कुछ लोग गवाही देंगे, कुछ लोग गीत गाएंगे। तो आज बेतेल के बारे में हम एक खुशी मनाएंगे, जश्न मनाने वाले हैं। तो आप भी प्रार्थना कीजिए परमेश्वर आने वाले साल में भी और महिमा के रूप ही हमारे कलीसिया को आगे बढ़ाए। ठीक है, आज के वचन में जाएंगे। 132 भजन संहिता उसका 13 और 14 वचन में, Psalm 132 13 14, 132 13 का 13 और 14। क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। सियोन को परमेश्वर ने अपने निवास स्थान बनने के लिए चुन लिया है। यह सियोन का मतलब है परमेश्वर का निवास स्थान। 3 प्रकार के सियोन को मैं बहुत जल्दी से आपको बताने वाला हूं। पहले सियोन के बारे में देखते हैं, दूसरा शामुएल उसका 5 अध्याय 6 और 7 वचन में, 2 सामुएल चैप्टर 5 वर्स 6 and 7। तब राजा ने अपने जनों के साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की। तो उस देश के निवासी थे। उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहां बैठ न सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधे या लंगड़ों को दूर न करे तब तक यहां बैठने न पाएगा, यरूशलेम को कब्जा नहीं कर पाएगा। तो भी दाऊद ने सियोन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर कहलाता है। ये यरूशलेम दाऊदपुर यानी सियोन कहलाता था। ये यरूशलेम नाम के सियोन में पहले यबूसी रहते थे। आप यहोशुआ न्यायों की किताब 1 अध्याय 21 में देखते हैं। न्यायों की किताब 1:21, जजेस 1:21। और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने न निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते थे। जब परमेश्वर ने गानान देश का वादा किया था इजराइल लोगों से, तो यहोशुआ के द्वारा सारे देश के लोगों को निकालकर वहां इजराइल लोगों के लिए बसेरा बसा दिया गया था। लेकिन जब यहोशू बूढ़ा हो गया, 110 का साल का हो गया, उसने कहा, मेरा तो उम्र हो चुका है, मेरा जाने का वक्त आ गया है, अभी तुम्हारा आगे इस देश के बाकी राज्यों को कब्जा करना तुम्हारा काम है करके वो चला गया। तो यहूदी माने सारे इजरायली लोग फिर आगे बढ़ने लगे, एक एक देश को कब्जा करने लगे। लेकिन जब यरूशलेम में जहाँ यबूसी थे, सब देशवासियों को भगाकर देश को कब्जा कर लिया, लेकिन यरूशलेम में यबूसियों को भगा नहीं सके। और यबूसी कहने लगे, हम यहीं रहेंगे, हम जाएंगे नहीं, हमारा देश छोड़ कर नहीं जाएंगे। तो वही उनको रहने दे दिया। ये कई साल से चल रहा है। ये गानान देश इजराइल के लिए परमेश्वर ने वादा किया देश है, लेकिन इसके बीच में यरूशलेम में ये यबूसी रहकर आखिर में वहां रहने वाले ज्यादातर सब अंधे हो गए, लूले हो गए। अभी दाऊद कहने लगा, मुझे यरूशलेम को कब्जा करना है और इसे सियोन बनाना है, परमेश्वर का निवास स्थान बनाना है, यही परमेश्वर का भवन भी बनाना है। दाऊद का बहुत बड़ा योजना था। लेकिन दाऊद जब युद्ध के लिए आ रहे, लोग कहने लगे, दाऊद जी आप भी सियोन का कब्जा नहीं कर सकते, यरूशलेम का कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो अंधे हैं और लूले हैं, क्या करने वाले हैं। लेकिन दाऊद ने उस सियोन गढ़ को कब्जा कर लिया। बाइबल अच्छी तरह कहती, देखिए वो दूसरा शामुएल 5 अध्याय उसका 8 वचन में
2 सामुएल 5:8, दूसरे सामुएल 5:8 में देखते हैं, उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घृणा करता है उन्हें मारे। इससे यह कहावत चली कि अंधे और लंगड़े भवन में आने न पाएंगे। अभी अंधे और लूले को भगाना है, लेकिन यरूशलेम में अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। ये अंधे लंगड़े तो रास्ता रोकर बैठे हैं। फिर दाऊद ने कहा, एक नाला माने हम देखते हैं ना, गटर बोलते हैं ना बम्बई में, वो गटर का नाला है। वो नाले से उतरकर कोई चढ़कर अंदर जाकर यरूशलेम को कब्जा करना है। फिर दाऊद का सेनापति, उसका नाम था योआब, उसने वही नाले से गुजरकर यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया और यरूशलेम नाम के सिंहों को कब्जा कर लिया। तो ये क्या बताती है? ये दुनिया पूरे कीच से, नाले से, गंदे से भरा हुआ था और इस दुनिया में उतरकर दुनिया के लोगों को छुड़ाने के लिए कोई राजी नहीं, ना तो स्वर्गदूत, ना तो कोई भविष्यवक्ता, कोई इस नाले में उतरने के लिए तैयार नहीं। ये गंदगी में कौन उतरेंगे? लेकिन भजन संहिता 40:2 में दाऊद कहता है, Psalms 40:2, परमेश्वर ने सत्यानाश के गड्ढे से, दलदल के कीस में से मुझे उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। यानी परमेश्वर इस नाले से, यीशु मसीह 2000 साल के पहले, वो तो पिता का पवित्र एकलौता पुत्र था, लेकिन स्वर्ग से उतर कर आया, मानव बनकर आया। ये नाला, एक गटर नामक इस पृथ्वी पर वो स्वयं मानव बन के उतरा। वो तो पवित्र है, शुद्ध परमेश्वर है, वो गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर भी हमारे लिए ये गंदगी से भरा हुआ, कीच से भरा हुआ, नाले से भरा हुआ इस दुनिया में उतर कर आया और वहां से हम सबको छुड़ाया। हालेलुया! यही तो यीशु ने किया है। हम पाप के दलदल के कीच में पड़े हुए थे, सत्यानाश के गड्ढे में पड़े हुए। इसका मतलब कुछ दिन में सत्यानाश हमारा हो जाता था, लेकिन सत्यानाश के गड्ढे से यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में उतर कर आकर हमें छुड़ा लिया। इसलिए बाइबल यूं कहती है, 1 तीमुथियुस 1:15 में, 1 तीमुथियुस 1:15, पापियों को उद्धार करने मसीह यीशु जगत में आया। ये बात विश्वसनीय है। 1 तीमुथियुस 1:15, 1 तीमुथियुस 1:15। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। तो यीशु जगत में पाप से भरा हुआ इस दुनिया में उतर कर आया। तो मेरा जीवन ऐसे था। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे ही पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात खाली बीत गई है, हुआ सवेरा। रात खाली बीत गई है, हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। इसलिए मेरा मन मेरी काया, इसलिए मेरा मन मेरी काया। मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया। तो दाऊद ने यरूशलेम को कब्जा किया, यरूशलेम को छुड़ाया उस अंधापन से, लोलेपन से। आज भी हमारे देश के कई लोग सच्चे परमेश्वर को जाने बिना अंधे हैं, सच्चे परमेश्वर के सच्चे मार्ग पे चल नहीं पाते हैं, लंगड़े लोले हैं। लेकिन यीशु इसलिए आया कि हमारे आंखों को खोले। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में देखते हैं, 2 Corinthians 4:4, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार का ईश्वर यानी शैतान ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है
उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न पड़े। आज यीशु मसीह का सुसमाचार बताएंगे तो लोग उसे सुनने के लिए राजी नहीं है। सुसमाचार बताने वाले को मारते हैं, भगाते हैं, क्योंकि शैतान ने अंधा कर दिया आंखों को कि ये महिमा भरे ज्योति से भरे हुए इस सुसमाचार को सुने नहीं, ताकि महिमा के ज्योति उनमें मन में नहीं चमके। लेकिन परमेश्वर कहता है उनकी आंखों को खोलना है। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 18 वचन में, एक्ट 26:18, प्रेरित 26:18 में पौलुस से परमेश्वर कहता है शैतान ने उनको जकड़ कर रखा है, तू जा उनको छुड़ा और उनकी आंखों को खोल दे। तो उनकी आंखों को खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर आ सकते हैं। ये दुनिया के अंधकार में, शैतान के अंधकार में लोग फंसे हुए हैं, वे वहां से ज्योति में आना है। इसलिए मैं तुम्हें भेजता हूं। परमेश्वर ने पौलुस को भेजा क्योंकि पौलुस की आंखों को परमेश्वर ने खोला। वही पौलुस के द्वारा अन्य जातियों के, यानी जो अधर्मी हैं, उन्हें सही रास्ते में लाने के लिए ये ज्योति परमेश्वर चमका दिया। हालेलुया। यीशु मसीह सच्चा ज्योति है। यूहन्ना 1:9 कहती है, जॉन 1:9, यूहन्ना 1:9, दुनिया में आकर हर मनुष्य को सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। जगत में आने वाले थे, हाँ, 2000 साल के पहले यीशु मसीह जगत में मानव बनकर आया, एक ज्योति बनकर आया, ताकि हम अंधियारे में न रहें, अंधियारे से ज्योति में लाए। पहला पत्रस 2:9 में देखते हैं, 1 पीटर 2:9, 1 पीटर 2:9, पहला पत्रस 2:9 पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हाँ, जैसे सियोन नाम के यरूशलेम को छुड़ाकर वहां परमेश्वर ने अपने भवन मंदिर को बसाया ताकि परमेश्वर की महिमा को सारे लोग देख सके, वैसे परमेश्वर आपसे भी यही आग्रह करता है। आप भी पुराना यरूशलेम नहीं, नया यरूशलेम बनो। यीशु मसीह अपना जान देकर, जैसे दाऊद ने जान की बाजी लगाकर उनको छुड़ाया, यीशु मसीह अपना जान कलवरी क्रूस में देकर आपको छुड़ाता है। तो परमेश्वर का निवास स्थान सियोन बन जाते हैं। अभी दूसरा सियोन में जाने वाले हैं। 125 भजन संहिता उसका पहला वचन यूं कहती है, Psalm 125:1, 125 का 1, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जो परमेश्वर पर भरोसा करने वाले, जब परमेश्वर यीशु मसीह आपको छुड़ाता है तो आप सियोन बन जाते हैं। फिर परमेश्वर कहता है मैं आपको चुन लेता हूं, आपके बीच में मैं निवास करूंगा। और हमारे ऊपर, हमारे अंदर यीशु मसीह पर भरोसा आ जाता है। जो प्रभु भरोसा करते हैं उनको परमेश्वर सियोन कहता है। इसका मतलब आप और हम जब यीशु पर विश्वास करके विश्वासी बन जाते हैं तो हम परमेश्वर का सियोन बन जाते हैं। परमेश्वर हमारे भीतर रहता है, हम सियोन बन जाते हैं और यही परमेश्वर आशीष देता है। 133 भजन संहिता उसका दूसरा तीसरा वचन में, Psalm 133:2 and 3, भजन संहिता 133 का 2 और 3 में, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो आरून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की चोर तक पहुंच गया। अगला वचन 3 वचन में देखते हैं, वह हरमोन की उस ओस के समान है और सियोन, जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है, यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। जब आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु की प्रसन्नता ओस के समान आपके जीवन में, आपके घरों में आकर बस जाती है। फिर यहाँ परमेश्वर के जीवनदायक आशीष सदा सदा के लिए आपके जीवन में आ जाता है। हालेलुया। तो आप प्रभु पर विश्वास करिए। पहले तो यीशु मसीह आपको मुक्ति देता है, छुड़ाता है, अपने लहू देकर, जान देकर आपको पापों के बंधन से, शैतान के बंधन से, दुनिया के बंधन से परमेश्वर छुड़ा देता है। उसके बाद आप जब उस पर भरोसा करते हैं, आपको सियोन ऐसा नाम परमेश्वर देता है। तो परमेश्वर के लिए विश्वास धरने वाला एक सियोन आप बन जाते हैं। अभी तीसरा सियोन क्या है? 48 भजन संहिता 2 वचन में, Psalm 48:2, 48 भजन संहिता 2 वचन में, सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के अर्श का कारण है, राजाधिराज का
राज का नगर उत्तरी दिशा पर है। उन्हें सियोन पर्वत, यहां परमेश्वर रहता है। 48 भजन संहिता 1 वचन कहती है, Psalm 48:1 में देखते हैं, हमारे परमेश्वर के नगर में वह अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। ये पवित्र पर्वत सियोन है और यही उत्तर दिशा में है जहां हमारा प्रभु परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया। ये स्वर्गीय सियोन है, ये स्वर्गीय सियोन, वहां से परमेश्वर हमें आशीष बेचता है। 134 भजन संहिता उसका 3 वचन में, Psalm 134:3, 134:3 में यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह सियोन में से तुझे आशीष देगा। वो सियोन परमेश्वर अपने निवास स्थान से, अपने पवित्र पर्वत से आपको आशीष देता है। 128 भजन संहिता 5 वचन भी यूं कहती है, Psalm 128:5, 128:5 है, यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तो जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। पहले तो इस दुनिया का यरूशलेम को परमेश्वर छुड़ाकर सियोन बना देता है, वैसे हमें भी परमेश्वर पाप से छुड़ाकर सियोन बना देता है। दूसरा, जब हम विश्वास करते हैं हमें परमेश्वर सियोन मानता है और हमारे बीच में परमेश्वर निवास करता है और हमें सारे प्रकार के आशीष देता है। और तीसरा, स्वर्गीय सियोन, जहाँ से हर दिन परमेश्वर आशीष को ओस के समान, तेल के समान उड़ेलते रहता है। और यह सियोन में हम सबको परमेश्वर ले जाने वाला है। हालेलुया। अब यशाया 35:10 में, ऐसा 35:10, यशाया 35:10 में देखते हैं, और यहोवा से छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। सियोन में लौट कर आएंगे। हां प्रिय लोगों, एक स्वर्गीय सियोन जो है ना, जो यीशु मसीह पर विश्वास कर कर, यीशु मसीह के पास अपने पापों को कबूल कर कर पाप से छुटकारा पाए हैं, आजाद पाए हैं, मुक्ति पाए हैं, उद्धार पाए हैं, और जो यीशु पर विश्वास कर कर दुनिया में सियोन के समान विश्वास में दृढ़ रहते हैं और परमेश्वर के आशीष को पाते हैं। हम सबों को परमेश्वर ने एक वादा किया है, एक दिन यीशु मसीह आएगा, बादलों पे आएगा, हमें लेने के लिए आएगा। तब हम सब मिलकर वो स्वर्गीय सियोन जहां प्रभु परमेश्वर रहता है, वहां जाकर हम पहुंचने वाले हैं। हालेलुया। उस स्वर्गीय सियोन में परमेश्वर हम सब के लिए मार्ग बनाकर रखा है। स्वर्गीय सियोन में वहां हम सबको जाना है। क्या आप तैयार है? यीशु मसीह इसलिए हमें गाते हैं ना, सियोन देश हमारा है दे, रहते हैं हम परदे, जाएंगे हम अपने दे। सियोन देश हमारा है दे, रहते हैं हम परदे, जाएंगे हम अपने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है दे, रहते हैं हम परदे, जाएंगे हम अपने दे। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का
पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। परमेश्वर ने सियोन को चुन लिया है और हमेशा हमेशा के लिए अपना निवास स्थान, अपने रहने का स्थान बनाने का परमेश्वर ने ठान लिया है। वो सियोन आप है, हम है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या अभी भी आप पाप के बंधन में गुलाम है, शैतान के बंधन में गुलाम है, कई प्रकार की दुनिया के उलझनों, अभिलाषाओं के बंधन में गुलाम बनकर बैठे हैं? आज आपको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया है। जीसस कम टू डिलीवर यू। एक दाऊद के समान परमेश्वर उतर कर आया है। योआब के समान ये नाले के अंदर उतर कर आपको छुड़ाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए। आप सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, इस संसार का सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, ऐसे अंधियारे में हैं, अंधापन में हैं। आज यीशु मसीह ये वचन की द्वारा आपके मन की आंखों को, आपके बंद आंखों को खोल दिया है। अब यीशु मसीह की ओर देखिए। एक ही परमेश्वर, संसार में करोड़ों भगवान कहलाने वाले हैं, लेकिन एक ही परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर आकर सारे मनुष्य जाति के लिए, उनके पापों से छुड़ाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। एक ही परमेश्वर, और किसी परमेश्वर के बारे में ना तो हमने सुना है, ना तो हमने देखा है। एक ही यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए मरण पाया, कलवले क्रूस में अपना लहू बहाया, ताकि उसके लहू बहाने से आप और हम शुद्ध पा जाए। आपके पाप के बोझ, यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपसे प्रभु कहता है, आ जाओ मेरे पास, आज यीशु के पास आओ। आपके हर एक बोझ, हर एक कष्ट से यीशु मुझसे छुड़ाएगा। पाप के बंधन से, शैतान के बंधन से छुड़ाएगा। आपके मन में अशांति है, अशांति निकालकर शांति देगा। क्यों ना यीशु मसीह के पास आए हैं और आप भी एक सियोन कहलाए, यीशु पर विश्वास कर कर। और एक दिन वो स्वर्गीय सियोन जो हमने देखा नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा है, वो सियोन में हम सब उड़कर जाएंगे। यीशु मसीह में लेने के लिए बादलों पर आएगा, जल्द आने वाला यीशु जल्द आ रहा है। क्या उसको मिलने के लिए आप तैयार है? तब यीशु मसीह हमें ले जाएगा स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्ग के मार्ग केवल यीशु जानता है। केवल यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर आया और स्वर्ग में चढ़कर गया। क्या हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में, सियोन में, स्वर्गीय सियोन में जाना नहीं चाहते? आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तूने हमारे आंखों को खोल दी, हमें सच्चाई के मार्ग दिखाकर उसमें चलाने लगा प्रभु। लेकिन आज तेरे वचन सुनने वाले कई लोग और भी अंधापन में, ये अंधियारे में फंसे हुए हैं। लेकिन अंधियारे में आकर ज्योति को लाने वाला परमेश्वर उनके मन के सारे अंधियारे को हटा दे प्रभु, अंधापन को हटा दे प्रभु। सच्चा सृजनहार परमेश्वर जो हमारे लिए जीवन दिया, प्रजापति यज्ञमय, जो प्रजापति हमारे लिए यज्ञ हो गया, बलिदान हो गया, वो प्रजापति केवल यीशु मसीह है। इसे आज उन्होंने सुन लिया है प्रभु, लेकिन विश्वास करके तुझे अपनाने के लिए मदद कर, ताकि वे भी दुनिया में विश्वास के साथ एक सच्चा सियोन बनकर दृढ़ता से रहेंगे। उन्हें कोई हिला नहीं सकता। आप जब यीशु पर विश्वास करते हैं, दृढ़ बन जाते हैं, चट्टान के समान। उनके मन को दृढ़ कर दे प्रभु। कोई प्रकार के डर हो, व्याकुल हो, सब कुछ हटा दे प्रभु। और यीशु मसीह के नाम से जो बीमार हैं उनको छू कर चंगा कर प्रभु। सारे बीमार हट जाने दे प्रभु, सारे अशांति निकल जाने दे प्रभु। उनके मन के बोझ, क्लेश, सब कुछ यीशु के नाम से दूर हो जाने दे प्रभु। अभी स्वर्गीय शांति उनके मन को भरने दे प्रभु। जो लोग किसी को खोया है, किसी बात को खोया है, वो सब वापस दिला दे प्रभु राजा। और स्वर्गीय सियोन से यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, उसे मिलने के लिए हम सभी तैयार होना है प्रभु। क्योंकि स्वर्गीय सियोन जो पृथ्वी में विश्वास करके सियोन कहलाते हैं, उन्हीं के लिए तूने तैयार कर रखा है। हम विश्वास करते हैं प्रभु। हम सब एक दिन यीशु के संग
स्वर्ग में आएंगे और सदा सदा के लिए अनंत जीवन के साथ यीशु मसीह के संग रहेंगे। ये दुनिया का जीवन तो कुछ पल का है, कुछ साल का है, कुछ महीनों का है, लेकिन अनंत जीवन यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में है। उसे पाने के लिए हर एक को तैयार कर, हर एक के मन में विश्वास को बढ़ा दे, आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। तो हमारे प्रिय भाई बहनों, तो आज के वचन आपने सुना है। बस आप भी इस एक सियोन कहला गए, विश्वास का सियोन, प्रभु की प्रसन्नता का सियोन। जल्दी यीशु मसीह आने वाला है, उससे हम बीच आसमान में मिलेंगे। उस दिन तैयार रहिए। अगले रविवार को फिर 5 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू, आमेन आमेन आमेन।